तो इस कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर इजुमी से होती है, जिसका बैड लक इतना ज्यादा खराब है कि वो कुछ भी करने चाहता है, उसका बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ता। पर इन सब के अलावा उसके पास एक बहुत प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। और आज इजुमी अपने स्कूल के लिए जा रहा था, लेकिन उसका बैड लक उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। पर वो जैसे तैसे करके अपनी गर्लफ्रेंड सिकिमोरी के पास पहुंच जाता है। पहुंचकर वो उससे कहता है, सॉरी तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़ा। तो सिकिमोरी कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए इंतजार करना काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर इजुमी ब्लश करने लगता है। फिर दोनों साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। सिकिमोरी तुरंत इजुमी को बचा लेती है। फिर वो उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? इजुमी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पर वो मन में कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है, पर इसके अलावा वो कितनी ज्यादा कूल है। दोनों बात करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर वो लिस्ट में अपने नाम को चेक करते हैं कि आखिर उन्हें कौन सी क्लास मिली है, क्योंकि आज उनके सेकंड ईयर का फर्स्ट डे था। इजुमी भगवान से प्रे कर रहा था कि वो सिकिमोरी के साथ ही रहे। तो सिकिमोरी कहती है, अरे कोई बात नहीं, अगर हम दूसरे क्लास में भी रहेंगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। फिर आगे जब उसे पता चल जाता है कि सिकिमोरी उसी के क्लास में, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर सिकिमोरी के फ्रेंड्स नेको हंसी में आ जाते हैं। और इजुमी का भी एक फ्रेंड था जिसका नाम इनोसुका था। सभी काफी हैप्पी थे क्योंकि इस बार सेकंड ईयर का फर्स्ट डे में सब साथ में एक ही क्लास में गए थे। क्लास में सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। इजुमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर वो अपने बैड लक के कारण अपनी ही बेइज्जती करवा लेता है। फिर ब्रेक टाइम में इजुमी के ऊपर एक डस्टर गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सिकिमोरी आ जाती है, उसे बचा लेती है। पर वो डस्टर उसके ऊपर ही गिर जाता है, तो इजुमी उसे साफ करता है, लेकिन सिकिमोरी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि इजुमी से कहते हैं, है तुम्हारे पास आखिर इतनी कूल गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? तुम कितने बड़े लंबे हो, तुम्हारा बैड लक कितना खराब है, आखिर कैसे हुआ? तो ये सुनकर इजुमी उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। पर ये सारी बातें सिकिमोरी सुन रही थी। वो इजुमी के पास आकर उससे कहती है कि चलो मुझे कुछ काम है। फिर वो उन बॉयज को देखती है। उन्हें ये लग रहा था सिकिमोरी ने हमारी बातें नहीं सुनी, पर सिकिमोरी उन्हें ऐसे स्कैरी लुक में देखती है। वो काफी डर जाते हैं। फिर जब क्लासेस फिनिश हो जाते हैं तो इजुमी का फ्रेंड इनोसुके उसके पास आकर उससे कहना है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो इजुमी अपनी गर्लफ्रेंड और कुछ फ्रेंड्स को बाहर ले जाता है, जहाँ सभी गेम्स को खेलते हैं। गेम में ये रूल था, जो भी हारेगा उसे ट्रीट देना पड़ेगा। तो अब सभी एक एक करके गेम को खेलते हैं, पर इजुमी का बैड लक, वो फिर से गेम को हार जाता है। और हमेशा की तरह सिकिमोरी ने इस गेम में टॉप किया था। गेम खेलने के बाद सभी अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ सिकिमोरी इजुमी उन्हें गुड बाय बोलते हैं। फिर वो दोनों साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। इजुमी सिकिमोरी से कहता है, आखिर यार तुम्हें कैसे ट्रीट चाहिए? तो सिकिमोरी कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही घर जाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एक न्यूज़पेपर इजुमी के सामने आने वाला था, लेकिन सिकिमोरी आकर उसे बचा लेती है। इजुमी सिकिमोरी को थैंक्स बोलता है, पर वो काफी सैड था कि मेरे बैड लक का शिकार हर बार सिकिमोरी हो जाती है। सिकिमोरी ये सुन लेती है, उससे काफी बुरा लगता है। वो वहीं रुक जाती है और कहती है, क्लास में वो सारे बॉयज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हें बुरा नहीं लगा और तुमने उन्हें कुछ क्यों नहीं बोला? तो इजुमी कहता है, क्या ये फर्क पड़ता है, मुझे अब इन सब की आदत हो चुकी है, मैं जानता हूँ मेरा बैड लक कितना बुरा है। तभी ऊपर से सॉफ्ट नेम का बोर्ड नीचे करने वाला था, लेकिन सिकिमोरी आकर उसे एक किक मार के वो इजुमी को बचा लेती है। अब वो इजुमी से कहती है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर इजुमी कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ये कितनी कूल है। वो तुरंत हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट था। दोनों ही डिसाइड करते हैं एक दूसरे का मैच देखेंगे, पर उनके मैच की टाइमिंग सेम होती है। तो इजुमी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा। फिर आगे में मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इजुमी का फुटबॉल मैच चल रहा था। इजुमी का बैड लक स्टार्ट हो जाता है। वो सारे बॉल्स को मिस कर दे रहा था, या तो उसे किक हो ही नहीं पा रहा था। इतने में ही एक बॉल आकर उसके ऊपर लग जाता है, वो वही बेहोश हो जाता है। तो सिकिमोरी तुरंत उसके पास आकर उसे नर्स रूम में ले जाती है, जहाँ दोनों कुछ देर बातें करते। फिर सिकिमोरी अपने मैच के लिए निकल जाती है। उसका वॉलीबॉल का मैच चल रहा था। उसकी अपोजिट टीम में एक मेंबर थी जिसका नाम काम्या था। वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, उसकी टीम काफी लीड पर चल रही थी। तो इधर इजुमी ठीक हो गया था। वो फिर से गेम खेलने के लिए जा रहा था, पर उसके टीम के मेंबर्स सारे ही हार गए, यानी कि वो इस गेम को हार चुका था। वो सोचता है
अब मेरे पास टाइम है, मैं सिकिमोरी का गेम तो देख ही सकता हूँ। वो उसके पास चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि सिकिमोरी तो काफी अच्छा गेम खेल रही है, पर उसके टीममेट्स वो अच्छा नहीं खेल रहे थे और अपोजिट टीम जीतने वाला था। तो ये देखकर इजुमी सिकिमोरी को बहुत लाउडली चीयर अप करता है। ये सुनकर सिकिमोरी काफी मोटिवेट हो जाती है। फिर सिकिमोरी एक एक करके गोल पे गोल किया जा रही थी और देखते ही देखते वो इस मैच को जीत लेती है। सारा ऑडियंस उसके इस नए अंदाज को देखकर उससे काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इजुमी उसके पास आकर उससे कांग्रेट्स बोलता है। अब क्लास में बहुत सारे मेंबर्स जो कि अब सिकिमोरी के फैन बन चुके थे वो उससे बातें करते हैं। इजुमी ये देखकर हैप्पी तो था, पर वो कहीं न कहीं काफी सैड था कि इस वजह से वो सिकिमोरी से ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा है। वहीं इनोसुके इजुमी के पास आकर उससे बातें करता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक बॉल इजुमी के पास लगने वाला है, तो वो उसे बचा लेता है। इन दैट केस वो खुद ही काफी चोट में आ जाता है। ये देखकर इजुमी उसकी परवाह करता है, पर सिकिमोरी ये देख लेती है। उसे काफी जेलस फील होता है। बॉल लग जाने की वजह से इनोसुके की हालत काफी खराब हो गई थी। पर हम देखते हैं इजुमी अकेले घर जा रहा था बिना सिकिमोरी के। वहीं जाते वक्त रास्ते में उसका पर स्लीप हो जाता है। वो करने वाला था, लेकिन तभी सिकिमोरी आ जाती है। वो उसे बचा लेती है। फिर वो इजुमी से कहती है, क्या तुम अकेले घर जाने वाले थे? तुमने मेरा वेट आखिर क्यों नहीं किया? तो इजुमी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं तुम्हारा इंटरेस्ट रूम में वेट करने वाला था और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। फिर दोनों साथ में बातें करते हुए घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में इजुमी का फ्रेंड इनोसुके उससे मूवी की 2 टिकट दे देता है और कहता है कि मुझे किसी काम से कहीं जाना है, तो मैं ऐसे देखने नहीं जा सकता, तुम किसी के साथ चले जाओ। इजुमी ये सोच रहा था वो किसके साथ जाए, तभी वो सिकिमोरी को देखता है। वो उसके साथ जाने के लिए उसे पूछता है, तो सिकिमोरी मान जाती है। घर आकर इजुमी काफी एक्साइटेड था मूवी देखने जाने के लिए, पर उसे याद आ जाता है कि पिछले वाला उसका डेट कैसे खराब हो गया। वो लोग कहे थे, पर वहाँ पर इजुमी की बैड लक की वजह से वहाँ पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो इस बार इजुमी बहुत सारी फालतू की चीजों को पैक कर लेता है। तो इधर सिकिमोरी काफी कंफ्यूज थी कि वो इस बार डेट में आकर क्या पहने जिससे वो काफी सुंदर देख सके। एंड फाइनली वो एक ड्रेस को सिलेक्ट कर लेती है। तो अब डेट का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ दोनों ही आ जाते हैं। इजुमी सिकिमोरी को देखकर उसकी तारीफ करता है। फिर दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी काफी हॉरर था। इजुमी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो सिकिमोरी उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर बाद में सब मूवी खत्म हो जाती है, तो सिकिमोरी उससे बातें करती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो हम इसे देखने नहीं आते। थोड़ी देर बाद वो लोग डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर इजुमी का बैड लक, वो अपना वॉलेट भूल गया था, तो इस बार कोई प्लान कैंसिल कर देते हैं। तभी इजुमी के पेरेंट्स उन्हें देख जाते हैं, तो सभी साथ मिलकर घर आ जाते हैं, जहाँ इजुमी की मदर ने बहुत सारे डिलीशियस खाने को बनाया था। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। सिकिमोरी को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। अब खाना खाने के बाद सिकिमोरी इजुमी की मदर की मदद कर रही थी। इजुमी की मदर उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे का साथ कभी छोड़ना मत। मुझे पता है उसका बैड लक, पर उसके बैड लक की वजह से तुम उससे कभी दूर मत हो जाना। तो सिकिमोरी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। फिर थोड़ी देर बाद इजुमी सिकिमोरी को उसके घर छोड़ने जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजुमी कह रहा था मुझे काफी ज्यादा धूप लग रहा है। तभी वहाँ सिकिमोरी आ जाती है। वो उसे पानी की बोतल देती है। एक्चुअली में वो सारे मिलकर बातें कर रहे थे कि इस बार समर की छुट्टियों में वो कहाँ जाएंगे घूमने। तो सभी बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं, पर इजुमी को बहुत ज्यादा धूप लग जाता है, जिसकी वजह से उसे सनबाथ हो जाता है। तो वो समुद्र में जाने का प्लान बनाते हैं। तो अब जाने से पहले सभी शॉपिंग करने जाते हैं, कोई सामान को लेने। सभी एक एक करके अपने सामान को ले रहे थे। तो इधर इजुमी एक गर्ल की पिक्चर्स को देख रहा था। सिकिमोरी ये नोटिस करती है। फिर वो पैसे या ड्रेस लेने चली जाती है। तभी वहाँ नेको और हाशिमित्सु आ जाती है। वो कहती है, तुम ये क्या बाय कर रही हो? तो सिकिमोरी उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती है, जो कि इजुमी ने देखा था। तो नेको कहती है, तो हाँ तुम्हें ले लेना चाहिए। अब सभी शॉपिंग करके आ जाते हैं। इजुमी सिकिमोरी से कहता है, आखिर तुमने क्या खरीदा? तो सिकिमोरी एम्बारस होते हुए कहती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। फिर अगले दिन दोनों साथ में एग्जाम को देकर घर आ रहे थे। रास्ते में इजुमी काफी सैड था। तो सिकिमोरी पूछती है, आखिर क्या हुआ एग्जाम टाइम में? तो इजुमी एक्सप्लेन करता है कि एग्जाम टाइम में मेरा पेन ही नहीं चल रहा था। मैंने सारी प्रिपरेशन तो कर लिया था, लेकिन मैं क्या ही लिखता, मेरा पेन, और जब तक मेरा पेन ठीक हुआ तब तक टाइम ही जा चुका था। तो सिकिमोरी कहती है, अब मैं क्या ही कहूँ, जो चला गया उसको भूल जाओ, जो आने वाला है उस पर फोकस करो।
पर इजुमी घर आकर बार बार अपने एग्जाम के बारे में ही सोचता जा रहा था। तभी उससे सिकिमोरी का कॉल आ जाता है। वो उसे समझाती है कि जो चला गया अब उसे भूल जाओ, तुम आने वाले एग्जाम्स पर फोकस करो, ऐसे टाइम वेस्ट करने का आखिर क्या ही फायदा होगा। सारी बातों को सुनकर इजुमी को काफी अच्छा लगता है। फिर वो सिकिमोरी से कहता है, वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? तो सिकिमोरी उससे कहती है कि मैं बस तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी। तो ये सुनकर इजुमी ब्लश करने लगता है। फिर ऐसे ही दोनों काफी ढेर सारी बातें करते हैं। इन बातों में इजुमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सिकिमोरी काफी ज्यादा प्लस करने लगती है, तो वह तुरंत फोन को काट देती है और इजुमी के बारे में सोच कर शर्मा रही थी। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और इन सभी के फाइनली एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है। सभी फन करने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं, जहाँ सभी पहुंचकर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इजुमी खाना बनाने में कुछ हेल्प करता है। सभी डर जाते हैं कि इजुमी का बैड लक कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, पर इस बार सारा कुछ ठीक रहता है क्योंकि इजुमी अपनी मॉम की मदद करता है और उसे वेजिटेबल्स काटना ये सारा कुछ आता है। तो अब थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं। सिकिमोरी ने इजुमी के लिए खाने को बनाया था। इजुमी उस खाने को टेस्ट करता है। वो खाना उसे घंटा अच्छा नहीं लगता, पर वो उस खाने को खा रहा था। लेकिन जब सिकिमोरी उसे टेस्ट कर दिए, वो खाना उसे काफी बकवास लगता है। वो मना कर रही थी, लेकिन फिर भी इजुमी उस पूरे खाने को खा जाता है। ये देखकर सिकिमोरी काफी हैप्पी हो जाती है। अब ऐसे ही सभी काफी फन करते हैं, लेकिन सिकिमोरी और इजुमी साइड पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सिकिमोरी सोचती है, अब मुझे उस ड्रेस को ट्राई कर लेना चाहिए, तो वो चली जाती है। तभी इजुमी नोटिस करता है एक छोटी सी बच्ची समुद्र में डूबने वाली है, तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए चला जाता है। वो उसे तो बचा लेता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो डूबने वाला था। इतने में ही वहाँ पर सिकिमोरी आ जाती है। वो उसे तुरंत उस पानी से निकालकर बचा लेती है। अब सब ठीक हो जाते हैं एंड वो छोटी सी बच्ची इजुमी के पास आकर उसकी गालों पर किस कर लेती है। ये देखकर सिकिमोरी को काफी जेलस फील हो रहा था। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो बस एक छोटी सी बच्ची ही तो थी। तो सिकिमोरी शांत हो जाती है एंड सभी काफी फन करते हैं, काफी अच्छे टाइम का स्पेंड करते हैं। अब घूमने के बाद सभी घर के लिए निकल जाते हैं। सभी काफी थक गए थे। इजुमी इनोसु के ऊपर सर पर टिकाकर सो रहा था। ये देखकर सिकिमोरी को काफी जेलस फील हो रहा था, तो वो इजुमी के सर को अपने कंधे पर रख लेती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इजुमी सिकिमोरी से बातें कर रहा था, जहाँ दोनों साथ में फायरवर्क देखने जाने को डिसाइड करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट फेस्टिवल में सीन देखते हैं, जहाँ इजुमी युकाटो को पहनकर तैयार हो रहा था। तो सिकिमोरी भी युकाटो को पहनकर रेडी हो जाती है। तो अब आगे स्टेशन पर इजुमी सिकिमोरी का वेट कर रहा था। उसने फिर से बहुत सारी फालतू की चीजों को रख लिया था। तभी वहाँ पर सिकिमोरी आ जाती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल देख रही थी। अब दोनों साथ में फायर पर देखने जाते हैं। स्टार्ट में काफी फन करते हैं, काफी अच्छे चीजों को देखते हैं। तभी वहाँ पर वो लोग सूट गेम को देखते हैं, जहाँ पर एक प्यारा सा टेडी था। तो इसमें कहता है, मैं इसे तुम्हारे लिए जीतूंगा, लेकिन उसका बैड लक वो हर एक बार एक शॉट को सही से लगा नहीं पाता। तो अब सिकिमोरी ट्राई करनी चाहती है, पर शॉप ओनर कहता है ये गेम लड़कियां नहीं खेल पाएंगे, ये तो सिर्फ लड़के ही खेल पाएंगे। ये सुनकर सिकिमोरी को काफी गुस्सा आता है। वो एक एक करके सभी पर निशाना लगाती है एंड वो निशाना एकदम करेक्ट था। वो डॉल पे चीज चाहती है। तो अब दोनों साथ में फायरवर्क देखने जाने वाले थे, पर तभी इजुमी नोटिस करता है सिकिमोरी का स्लीपर वो तो टूट गया है। तो वो उसे ठीक करता है, बट वो ये भी नोटिस करता है कि सिकिमोरी का पैर काफी इंसर्ट हो गया है। तो वो उसे अपने पीठ पर बैठाकर एक ऐसी प्लेस पर ले जाता है जहाँ वो उसके साथ हमेशा जाना चाहता। दोनों फाइनली उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर एक ब्रिज था। तो वो उसे बैठा लेता है। फिर दोनों बातें करते हैं, जहाँ इजुमी उसे बताता है कि मैं पहले यहाँ पर तुम्हारे साथ आना चाहता, पर मैं काफी हेजिटेट फील कर रहा था कि कहे तुम मुझे मना ना कर दो। तो सिकिमोरी भी कह देंगे और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसी जगह पर आना चाहती। अब दोनों साथ में फायरवर्क देख रहे थे। फिर इजुमी सिकिमोरी को अपने पीठ पर बैठा लेता है वापस जाने के लिए, पर सिकिमोरी काफी डर रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इतने में गड़बड़ हो जाता है, इजुमी का पैर स्लीप हो जाता है। सिकिमोरी काफी डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर इजुमी के पेरेंट्स आ जाते हैं, जो कि इस जगह पर बहुत पहले से ही थे। तो अब सभी साथ में मिलकर वापस जाते हैं। अगले दिन स्कूल में कल्चर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। इजुमी अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ बातें कर रहा था, तो सिकिमोरी भी अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ थी, पर वो काफी जेलस फील कर रही थी क्योंकि इजुमी लड़कियों के साथ बातें कर रहा था। इजुमी काम करते टाइम गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सिकिमोरी आ जाती है। वो उसे बचा लेती है। फेस्टिवल के लिए सभी काफी ज्यादा प्रिपरेशन को कर रहे थे, सभी काफी बिजी थे। तो अब
इजुमी की ड्यूटी लाइब्रेरी में लग जाती है जहाँ पर वो कामिया को देखना है। दोनों साथ में मिलकर किताबों को सही जगह रख रहे थे। कामिया कहती है, इजुमी तुम काफी बदल गए हो। वो काफी फोर्स करके पूछती है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे तुम्हारे गर्लफ्रेंड सिकिमोरी आकर कैसे बनी? तो अब हम सिकिमोरी को देख लें, जो कि कपल्स नंबर को देख रही थी। वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है क्योंकि इस बार उसका नंबर इजुमी के नंबर से बिल्कुल अलग था। वो अब डिसाइड करती है जिसका भी नंबर इजुमी के नंबर से मैचेबल रहेगा वो उसके पास जाकर उस नंबर को लेकर उसे कोई दूसरा नंबर दे देगी। तो इधर हमें इजुमी को दिखाया जाता है जो कि कामिया से कहता है, ओके मैं तुम्हें बताता हूँ, नेक्स्ट ईयर कल्चर फेस्टिवल के दिन कपल्स नंबर हमारे बिल्कुल सेम थे और हम दोनों ने साथ में काफी अच्छे टाइम को स्पेंड किया, लेकिन एंड में मैं अपने कपल नंबर को भूल गया। तो हमने जाकर साथ में रजिस्टर करवाया। तभी उसने बोला कि वो मेरे साथ पिक्चर्स को क्लिक करना चाहती है एंड हमने पिक्चर्स को क्लिक किया। फिर बाद में मैंने उसे प्रपोज कर दिया। तो इधर सिकिमोरी को पता चल जाता है कि आखिर इजुमी का नंबर किससे मैचेबल है। वो कामिया के पास जाने लगती है। तो इधर कामिया एक मूवी के बारे में इजुमी से बातें कर रही थी जहाँ वो उस मूवी में अपने आप को देखती है। वो देखती है कि इजुमी उसके साइड में था तो वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती। इतने में ही सिकिमोरी आ जाती है। वो उससे बात करके उससे फ्रेंडशिप करके उसके साथ डांस करती और कामिया बस अकेली ऐसे रह जाती है। तो अब हम देखते हैं वहाँ पर सिकिमोरी आ जाती है। आकर वो कामिया से बात करती है नंबर लेने के लिए। तो कामिया भी अग्री हो जाती है। वो उसे अपना कपल नंबर दे देती है एंड सिकिमोरी उसे अपना। इतने में ही वहाँ पर इजुमी आ जाता है। सिकिमोरी काफी एम्बैरस हो जाती है पर वो ये बात इजुमी को बताती नहीं। तभी वो नोटिस करती है कि अभी तो काफी टाइम है, इजुमी यहीं पर रहेगा। तो वो उसके पास जाकर कुछ बात करने की कोशिश करती। इतने में वो देखती कि इजुमी कामिया के साथ काफी फ्रेंडली बातें कर रहा है। कामिया भी उससे काफी अच्छे से बात करती है। आगे हमें दिखाया जाता है कामिया टेरेस पर अकेली थी। तभी वहाँ सिकिमोरी आ जाती है। कामिया कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम यहाँ पर आओगी। तो सिकिमोरी कहती है, हाँ मुझे पता है तुम इजुमी को काफी लाइक करती हो ना। ये लो कपल्स नंबर, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि बिफोर मुझे लग रहा था ये काफी अनफेयर होगा तुम्हारे साथ। सिकिमोरी ये भी कहती है कि जो मेरी पसंद को पसंद करना है मुझे काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर कामिया को एक झटका लग जाता है। उसे याद आ जाता है कि उस टाइम जब बुक्स मेरी वजह से इजुमी पर गिर गई थी पर उसने इस बात के लिए मुझे कुछ ब्लेम नहीं किया। इवन उसने ये बोला था कि क्या तुम ठीक हो, तब से मैं उसे लाइक करती हूँ। पर सिकिमोरी बिल्कुल वैसी ही है। तो ड्रामा इजुमी को देखते हैं जो कि एक प्रेजेंट को लिए हुआ था। वो कहता है कि आज मैं इसे सिकिमोरी को दूंगा और आज फेस्टिवल का आखिरी दिन भी था। सभी काफी थक गए थे तो रात को सभी पार्टी करते हैं एंड सिकिमोरी जा रही थी लेकिन इजुमी कहता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मैं कुछ टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वो उसके साथ पार्क में चली आती है जहाँ इजुमी उसे वो गिफ्ट दे देता है और उस दिन हैप्पी बर्थडे सबसे पहले विश करता है। ये देखकर सिकिमोरी काफी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो उसे ओपन करती है जिस पे क्यूट सा पेंडेंट था। इजुमी उस पेंडेंट को सिकिमोरी को पहनाता है। सिकिमोरी थोड़ी सैड हो जाती है। फिर वो इजुमी से कहती है, तुम कभी बदलना मत। और हाँ, मैं ये बात तुम्हें अभी डिक्लेयर कर दे रही हूँ, कितने भी क्यूट गर्लफ्रेंड्स तुम्हारे पास आएगी पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद अगले दिन क्लास में इनुसुगे सभी को बताता है कि इजुमी काफी बीमार हो गया तो वो कुछ दिन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएगा। अगले दिन सिकिमोरी नेको के साथ कहीं जा रही थी तभी उसे कामिया देख जाती है। अब तीनों साथ में सुपरमार्केट जाते हैं, काफी अच्छे फोटोज को क्लिक करते हैं एंड तभी वहाँ पर नेको कुछ काम से चली जाती तो कामिया और सिकिमोरी साथ में फन करते हैं। सिकिमोरी बहुत सारी कैंडीज को जीत चाहती है और वो सारी कैंडीज कामिया को दे देती है। कामिया काफी हैप्पी हो जाती है। तभी वहाँ नेको याद करती है कि जब मैंने कामिया को साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने को बोला तो उसने कहा था वो हमेशा अकेले रहना चाहती है पर अब वो बदल गई है। ये काफी अच्छा है, हम काफी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं सभी साथ में। तो अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजुमी बिल्कुल ठीक हो गया था और अब उनके क्लास में एक रेस कॉम्पिटिशन आने वाला था जिसमें सभी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे वो हम डायरेक्ट कॉम्पिटिशन का सीन देखते हैं जहाँ सभी रेस के लिए काफी तैयार थे। तो अब रेस भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले नेको दौड़ती है। वो काफी अच्छे से दौड़ रही थी लेकिन जब हाशिमी से दौड़ती है वो स्लीप हो जाती है पर फिर भी वो हिम्मत करके उठती है और आगे के लिए दौड़ जाती है। फिर आगे वो इजुमी के पास पहुंच जाती है, उसे वो बटन दे देती है एंड इजुमी काफी फास्टली दौड़ रहा था मगर वो अभी भी सबसे पीछे था। इतने में उसका शूज निकल जाता है पर वो हिम्मत हारता नहीं। वो उन्हें निकालकर बिना शूज के दौड़ना स्टार्ट कर देता है। उसे उम्मीद था कि वो उसके पास पहुंच जाएगा एंड
शिकिमोरी के पास वो पहुंच जाता है, उसे वो बटन दे देता है। उसे अभी ये उम्मीद लग रहा था कि शिकिमोरी इसे जीत जाएगी। शिकिमोरी काफी फास्टली दौड़ती है एंड दौड़ते हुए इनोसुके के पास पहुंच जाती है। वो उसे वो दे देती है एंड इनोसुके दौड़ना स्टार्ट करता है। उसे ये लग रहा था अगर वो हारेगा तो आज वो जहाँ से चला जाएगा। वो काफी फास्टली दौड़कर इस मैच को जीत लेते हैं। सभी काफी हैप्पी थे कि उन्होंने इस मैच को जीत लिया। तो इधर हमें इजुमी का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ इजुमी गॉड के पास था, यानी कि वो टेम्पल में था। वो कहता है कि गॉड, आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं आखिरकार इतना अनलकी क्यों हूँ? और क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हीरो आएगा जो कि मेरी अनलकी को दूर कर देगा? तो अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं जहाँ इजुमी शिकिमोरी के साथ बातें कर रहा था। दोनों बातें करते हुए कहते हैं कि काफी टाइम हो गई हमने साथ में टाइम को स्पेंड नहीं किया। तो अब दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, पर वो कहाँ जाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी इजुमी अपने मोबाइल में कमर्शियल को देखता है अम्यूजमेंट पार्क का। उस कमर्शियल में एक किसिंग स्कैम था जो देखकर शिकिमोरी काफी ब्लश करती है। फिर उसे आइडिया आ जाता है। वो कहती है कि हम भी अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे। तो अगले दिन हमें डायरेक्ट डेट का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले वो लोग एक कॉस्ट्यूम शॉप पर जाते हैं जहाँ पर शिकिमोरी ने एक वैम्पायर के ड्रेस को पहना था, तो इजुमी ने एक बनी हट लगाया था। अब आगे सभी घूमने जाते हैं जहाँ पर दोनों स्लीपिंग प्रिंसेस का स्टोरी को सुनते हैं। इतने में ही इजुमी तो सो गया था, लेकिन शिकिमोरी काफी ध्यान से स्लीपिंग प्रिंसेस की स्टोरी को पूरा सुन रही थी। अब वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी राइड खत्म हो जाती है। वो लोग बाहर आ जाते हैं। शिकिमोरी काफी शर्मा जाती है। फिर वो इजुमी का हाथ पकड़कर उसके साथ घूमने चले जाती है। काफी फन करती है। इजुमी को भी काफी मजा आ रहा था शिकिमोरी के साथ। तो आगे अब दोनों साथ में डिनर करते हैं जहाँ पर काफी अच्छा सीन क्रिएट हो गया था। दोनों काफी रोमांटिकली बातें कर रहे थे। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ इजुमी कहता है तुम कहीं और घूमना चाहती हो? तो शिकिमोरी एम्बैरेस होते हुए कहती है जो मैंने कमर्शियल में देखा था वो मैं करना चाहती हूँ। इजुमी को घंटा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिकिमोरी क्या कहना चाहती है, पर उसके रिएक्शन को देखकर उसे कुछ समझ आ गया था। दोनों डिसाइड करते हैं वो बोर्ड पर जाएंगे और अब में बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ का सीन काफी प्रिटी देख रहा था। वहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं पिक्चर्स को क्लिक करेंगे, लेकिन जैसे ही वो पिक्चर्स को क्लिक करने चाहते हैं लाइट ऑफ हो जाता है। तो इजुमी अपने मोबाइल से टॉर्च को ऑन करता है। वो बस शिकिमोरी को देखना चाह रहा था। शिकिमोरी ये देखकर उसे स्माइल करती है। इतने में ही इजुमी उसके चेक पर किस कर देता है और वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ। तो शिकिमोरी भी कहती है हाँ मैं भी तुमसे काफी प्यार करती हूँ। फिर अगले दिन क्लास में इजुमी बस उसी बारे में सोचकर काफी प्रेस करता जा रहा था। इधर शिकिमोरी के सारे फ्रेंड्स कहते हैं हमें बताओ आखिर उस टाइम क्या हुआ, तुमने कितने सारे फन किए और क्या क्या किया, सारा कुछ हमें एक्सप्लेन करो। शिकिमोरी काफी एम्बैरेस फील कर रही थी। फिर उनके इतना ज्यादा फोर्स करने पर वो उन्हें बता देती है। फिर वो ये भी कहती है ये मेरे लिए काफी प्रेशियस मोमेंट था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। तो आगे अब क्लासेस फिनिश हो जाने के बाद दोनों साथ में घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर इजुमी शिकिमोरी को देखकर कहता है मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्यूट है, प्लस ये कितने कूल है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग और यह सीजन यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी भी काफी पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।